हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अपराजिता जिसे कि आप शंख पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो कि एक शुभ पौधा माना जाता है। इसकी वजह से भी सबके घरों में अपराजिता का पौधा आपको मिल जाएगा। इसका जो दूसरा कारण है, अपराजिता यानी कि शंख पुष्पी का इस्तेमाल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। ये एक ज्ञानवर्धक प्लांट है, बुद्धिवर्धक प्लांट भी इसको आप कह सकते हैं। अपराजिता का पौधा एक बेल वाला पौधा है। बेल वाला पौधा यानी कि ऐसा पौधा जिसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके तने काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जिधर आप इसको दिशा दे देंगे आपका अपराजिता का पौधा उसी दिशा में मुड़ जाएगा। जिस तरीके से हम सब्जियों के पौधे कुछ उगाते हैं, लौकी, तोरी, इनको उगने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अपराजिता के पौधे को उगाने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपराजिता के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर फ्लावरिंग लेने के लिए। अगर आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावरिंग आपको कैसे मिलेगी अपराजिता के पौधे पर, इसकी केयर आपको कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हुए सबसे पहले टिप्स नंबर 1, अगर आप अपराजिता का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है गर्मियों की शुरुआत में। जो गर्मियों का शुरुआती महीना है, जैसे कि मार्च अप्रैल, उसी समय आपको अपराजिता का पौधा अपने गार्डन में लगा लेना चाहिए या फिर अपने घर के आंगन में आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि अपराजिता का पौधा गर्मियों में ही सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस समय ही नर्सरी में ये आपको मिल जाएगा। बारिश में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अभी भी अगर आप चाहें तो अपराजिता का नया पौधा नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। इस सीज़न में भी अपराजिता आपको नर्सरी से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। टिप्स नंबर 2, अपराजिता के पौधे को लगाते समय आप किसी सपोर्ट के साथ इसको ज़रूर लगाएं। यानी कि एक बड़ा मोटा डंडा आप इसके तनों के साथ गाड़ दीजिए मिट्टी में, या फिर किसी दीवार की सहायता से इसकी बेल को आप दीवार पर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको एक सपोर्ट के साथ ग्रो करें। इसके आसपास आप गमले में कुछ लंबे डंडे लगा दीजिए। इससे इसकी जो बेलें हैं वो आसानी से उनके ऊपर फैल जाती हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके साथ अगर आप इसको एक पेड़ की तरह ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इसका तना हो नीचे से मोटा हो, तो स्टार्टिंग से ही आप इसको किसी सपोर्ट के साथ बांध दीजिए। जैसे कि मैंने इसको स्टार्टिंग में ही इसके तनों को सपोर्ट के साथ बांध दिया है, ताकि जो बेलें हैं वो ऊपर की तरह ग्रो करें और ऊपर जाकर ये एक अच्छा सा शेप ले सकें। इसके बाद टिप्स नंबर 3, अपराजिता के पौधे का फ्लावरिंग सीजन क्या है। अपराजिता का पौधा गर्मियों के स्टार्टिंग से लेकर, अगर आप इसकी केयर अच्छी करते हैं, इसके अंदर खाद पानी आप सही तरीके से डालते रहते हैं, आपका पौधा स्वस्थ है, तो ये अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा आपके गार्डन में। टिप्स नंबर 4, अपराजिता के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपराजिता गर्मियों का पौधा है। तो इसीलिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको बालकनी में ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर अच्छी रोशनी भी इसको मिल जाए, तब भी अपराजिता अच्छी फ्लावरिंग करता है। टिप्स नंबर 5, अपराजिता के पौधे की वाटरिंग कैसी रखनी है आपको। इसको बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी पसंद नहीं है, तो इसीलिए हमेशा आपको इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। इतनी सूखी ना हो कि मिट्टी आपकी एकदम सख्त हो जाए। सख्त मिट्टी आपको अपराजिता की बिल्कुल भी नहीं रखनी है। मिट्टी इसकी अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए और हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए। तो इसलिए पानी का आप ज़रूर ध्यान रखें। आजकल बारिश है तो बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर आप ना रुकने दें, लेकिन गर्मियाँ भी हैं साथ में, तो मिट्टी को आपको बिल्कुल सुखाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी मिट्टी को एकदम से सुखा देंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, एकदम से मुरझाई हुई सी आपको दिखाई देंगी। तो जैसे ही मिट्टी सूखती हुई दिखाई दे, आप अपराजिता के पौधे को वाटरिंग कर दें। इसके बाद है टिप्स नंबर 6, अगर आप अपराजिता का नया पौधा लेकर आ रहे हैं तो इसकी पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी आप ना रखें। जो भी मिट्टी आप इस्तेमाल करें वो हल्की सी रेतीली भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसमें आधी मिट्टी और आधी खाद का इस्तेमाल करें आप। खाद आप कोई सी भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा धान का छिलका और कोकोपीट मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप किसी गांव एरिया में रहते हैं तो वहां पर धान का छिलका आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप ऑनलाइन धान का छिलका परचेज कर सकते हैं। आजकल बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से भी मिल जाता है। मैं खुद ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन से जाकर ही धान का छिलका परचेज करती हूँ, और कोकोपीट भी मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। तो आप ऑनलाइन सारी चीज़ों को आजकल बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हैं।
कोकोपीट, धान का छिलका या फिर कंपोस्ट या फिर कोई भी खाद जो भी मैं आपको अपने वीडियोज़ में शेयर करती हूँ, वो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसके बाद टिप्स नंबर 7, अगर आपको अपने अपराजिता के पौधे को शेप देना है या फिर घना बनाना है तो इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो बेलें हैं ऊपर ऊपर से जैसे जैसे बढ़ती चली जाती हैं, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा कट करते रहेंगे तो इससे आपके पौधे को काफ़ी अच्छा शेप भी मिल जाएगा और अपराजिता ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा, ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालेगा। तो आप में से किसी की अपराजिता के पौधे में नई ब्रांचेस नहीं आ रही है, ग्रोथ कम है, आपका अपराजिता घना कम है, तो आप उसकी ब्रांच की थोड़ी थोड़ी पिंचिंग ज़रूर करते रहिए। इससे ज़्यादा नई ब्रांचेस, और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपको शेप देना है तो स्टार्टिंग से ही पौधे को शेप देना है आपको। जब भी आप अपराजिता के पौधे की पिंचिंग करते हैं तो इसकी ब्रांच से आप बहुत ही आसानी से अपराजिता का पौधा नया ग्रो कर सकते हैं। इनकी ब्रांच की कटिंग से जो इसकी स्टेम है वो बहुत ही आसानी से, इसमें बारिश में बहुत ही आसानी से इसकी ब्रांच की कटिंग लग जाती है। इसके अलावा इसमें मटर की तरह फलियां लगती हैं जिसके अंदर निकलने वाले जो दाने हैं, जो बीज है, उसको आप ग्रो करके नया अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 9 जो है अपराजिता के पौधे का फर्टिलाइजर। अपराजिता के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि अपराजिता के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बढ़ जाए, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइजर जिसको आप कुछ कंपोस्ट और कुछ होममेड चीज़ों को मिलाकर बहुत ही आसानी से घर के अंदर बना सकते हैं और इसको डालकर अपराजिता की फ्लावरिंग बहुत बढ़िया ले सकते हैं आप। इसके लिए आपको लेना है गोबर के उपले। आप गांव में रहते हैं तो गोबर के उपले आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। शहरों में भी आप आजकल ऑनलाइन गोबर के उपले परचेज कर सकते हैं। इसको मैंने गांव एरिया से लिया है। अगर कहीं गांव एरिया में आपका जाना हुआ तो वहां से आप उपलों को लेकर आ सकते हैं और अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसको डालने से अपराजिता के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। और अगर आपका कोई भी पौधा ग्रो नहीं कर रहा है तो वहाँ आप गोबर के उपलों का इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ सिर्फ 2-3 छोटे छोटे टुकड़े गोबर के उपलों के, और इसके साथ मैं और भी चीज़ें लेने वाली हूँ जो आगे इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ। गोबर के उपलों से बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी, लेकिन पोटाश के लिए आपको लेना है केले का छिलका। केले के सूखे हुए छिलकों को आप इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास केले के सूखे छिलके नहीं है तो इसकी जगह पर आप आलू के सूखे छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाश पाया जाता है। केले के छिलके का इस्तेमाल भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पोटाश बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर पोटाश की अच्छी मात्रा है तो पौधा फूलों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है। तो कोई भी पौधा आपके पास ऐसा है जिसके अंदर फ्लावरिंग ना के बराबर है या फिर कम होती है, तो आप उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए केले के छिलके का या फिर आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सुखाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं पानी डालकर इसको कम से कम 1 दिन के लिए भिगोकर छोड़ दूंगी और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल हम हमारे पौधे में करेंगे। लेकिन इन दोनों फर्टिलाइज़र के अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ। वो क्या है जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है और अभी पौधे के अंदर डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसको सीधे अपने पौधे में ना डालकर सबसे पहले आप इसको डाइल्यूट करेंगे, यानी जितनी मात्रा में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है, जितना पानी हमने इसको भिगोते समय लिया था उससे दुगना पानी हम इसके अंदर डालकर इसको पहले डाइल्यूट करेंगे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बना है तो इसीलिए सीधे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सीधे कभी भी आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में ना डालें, वरना ये पौधे की जड़ को गला देगा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पर मैं करूँगी, तो वो चीज़ क्या है? ये है चाय की पत्ती, जो कि आपके घर के किचन में ही पाई जाती है। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, अगर आप गोबर के उपलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो 1 चम्मच चाय की पत्ती ज़रूर डालें 15 दिन में एक बार अपने शंख पुष्पी के पौधे में। इसके साथ ही आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, अगर आपके पास केले के छिलके हैं या फिर आलू के छिलके, उससे बने लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन में एक बार ज़रूर डालें। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं जैसा कि मैंने बनाया है, मैंने गोबर के उपलों का भी इस्तेमाल किया है, तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार डालना है, यानी 15 दिन में एक बार 1 चम्मच चाय की पत्ती और 15 दिन में एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितने में नीचे तक आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र देते समय बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है।
किसी भी तरीके के खाद का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में नहीं करना है, चाहे वो फर्टिलाइज़र आपका सूखा क्यों ना हो या फिर गीला क्यों ना हो। किसी भी तरीके के खाद को आप गीली मिट्टी में ना दें। गीली मिट्टी में देने से आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो सकता है, पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकता है। अगर आपके पास बाहर का यानी मार्केट का फर्टिलाइज़र है, जैसे कि डीएपी या फिर सीवीड, और आपका अपराजिता का पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नई ब्रांच उसके अंदर निकल कर नहीं आ रही है, तो आप 1 चम्मच सीवीड, कुछ डीएपी के दाने, 10-12 दाने, और कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। एक कंपोस्ट आप 200 से 300 ग्राम के आसपास, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आप महीने में एक बार अपने अपराजिता के पौधे को अगर दे देंगे, तो इससे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बहुत अच्छी होगी। इसके बाद टाइम है टिप्स नंबर 10 की, जो कि है आखिरी टिप। अपराजिता के पौधे में भी कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को खराब करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा अनहेल्दी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, या फिर आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर स्प्रे करें। दिन की तेज धूप में कभी भी किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको अपराजिता के पौधे के ऊपर नहीं करना है। आप दालचीनी के पानी का स्प्रे भी इसके ऊपर कर सकते हैं। दालचीनी के पानी से भी लगे हुए कीड़े तुरंत से साफ हो जाते हैं। आप नीम के पत्तों को उबालकर उसको डाइल्यूट करके उसका स्प्रे भी अगर आप अपराजिता के पौधे के ऊपर करते हैं, तो इससे लगे हुए जो कीड़े हैं वो एकदम से साफ हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप किसी नेचुरल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ही आपके अपराजिता के पौधे के ऊपर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।